नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देख रहे हैं तूफान की बात आशीष के साथ। तो निश्चित ही लगातार देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम, लगातार आपके लाइक्स मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं और निश्चित ही आगामी दिनों में हमारे प्रोग्राम्स को आप और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आप स्वयं भी कोशिश करेंगे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। विषय लगातार तूफान की बात में कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहा है, क्योंकि यह सबसे बड़ा विषय पूरी दुनिया के सामने है। दमों के सामने भी इसलिए है क्योंकि दमों में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले हम आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार उनके लिए ठीक नहीं आया जिन 5 लोगों के परिवारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। और कोरोना जैसी महाबीमारी ने एक परिवार के घर की खुशियां छीन ली, क्योंकि उस परिवार का एक सदस्य कोरोना बीमारी की भेंट चढ़ गया। मतलब साफ है, कोरोना बीमारी के कारण आज एक मौत भी हुई है और 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। अच्छी खबर रक्षाबंधन पर यह भी है कि 10 लोग अपने परिजनों से भी मिले हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है। तो कोविड केयर सेंटर के साथ कोविड के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को लगातार इलाज दिया जा रहा है और इलाज दिए जाने के साथ ही उनको ठीक करने की कवायद भी हो रही है। आज का वीडियो हमारा इसी कोविड से जुड़ा हुआ है। कोविड को लेकर के जिला अस्पताल परिसर के साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में भी एक अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां पर कुछ कम सिम्टम्स वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग, एक स्थान विशेष के लोग कोरोना की जंग लड़ रहे हैं और इस जंग के दौरान वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक गीत गाते हुए, एक भजन गाते हुए नृत्य कर रहे हैं और आनंदमय हो रहे हैं। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में, क्या कुछ है इस वीडियो की सच्चाई, पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं इस वीडियो के विषय में। देखिए आप भी आज का हमारा यह वीडियो। आज का आपने यह वीडियो देखा और निश्चित ही यह सारे के सारे लोग कोविड के अस्पताल में भर्ती हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में जो कोविड का अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है, वहां पर ये भर्ती है, वहां का ये वीडियो है और यह लोग भगवान की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के पेशेंट हैं, धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं और डॉक्टरों का यही मानना है कि यह लोग जल्द ही ठीक होकर के अपने घरों की ओर जा सकेंगे। इसी कोविड अस्पताल का एक और बात सामने निकल के आई है। रक्षाबंधन के दिन जब डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे तो इन्हीं लोगों ने उन डॉक्टर्स को राखी बांध करके अपना रक्षाबंधन मनाया। दरअसल
रक्षा करने वाला ही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा हकदार होता है। रक्षा करने वाले वर्तमान समय में हमारे डॉक्टर्स हैं, वही हमारे भगवान हैं, और इसी कारण से कोविड के सभी मरीजों ने उनको राखियां बांध करके अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बात एक दिन छोड़ करके होगी भगवान राम की, पूरे देश में चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है, और हम भी बात आज उसकी करेंगे। मूल विषय हमारा आज का यही है, भगवान राम की अयोध्या और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य विशाल मंदिर का निर्माण, और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जारी हैं। चूंकि हम दमोह में तूफान की बात करते हैं, तूफान की बात हम दमोह से रिलेटेड करते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो उस अयोध्या मंदिर से बहुत कुछ ताल्लुक़ रखती है। यह महिला है और इनसे हम मुलाकात कराएंगे, और इनका एक हमने इंटरव्यू भी किया है, वह भी आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा उन्होंने उस समय जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस ढांचे को तोड़ा गया था, और उस दौरान भगवान राम के उस स्थान पर जन्म होने, उनके मंदिर के विषय में जो साक्ष्य मिले थे, उसके लेकर के उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। हमने उनकी बातों को सुना और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। किस तरह की बातचीत उन्होंने की, किस तरह की जानकारियां उन्होंने दी, और क्या कुछ उनका योगदान था, कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान था, हमने उनसे बातचीत भी की है। और इस बातचीत के माध्यम से हमने जाना भी है कि दमोह की यह शख्सियत उस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई थी। आज भी वो अयोध्या रवाना हुई हैं और वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगी, ऐसा उन्होंने ही हमें बताया बातचीत के दौरान। तो निश्चित ही हम आपको उनकी बात सुनाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले नाम बताना चाहेंगे। उनका नाम है, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सुधा मलैया। जी हाँ, डॉक्टर सुधा मलैया उस वक्त एक इतिहासकार के रूप में अयोध्या पहुंची थी। वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे में वहाँ के फोटोग्राफ्स कैद किए थे, शिलालेख को कैद किया था, और उसी शिलालेख के माध्यम से यह निश्चित ही उसी समय यह क्लियर हो गया कि भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ पर था, जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी थी। और हम बातचीत उनकी सुनते हैं, उनका इंटरव्यू सुनते हैं। इंटरव्यू ज़रा लंबा है, लेकिन आप पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वह निश्चित ही आपको जानना आवश्यक है। सुनिए क्या कहा सुधा मलैया जी ने। 2 जुलाई 1992 को अचानक विश्व हिंदू परिषद से आचार्य गिरिराज किशोर जी का फ़ोन आया था। अशोक सिंघल जी के माध्यम से उन्होंने बात की थी कि महामंत्री थे वो विश्व हिंदू परिषद के उस समय। उन्होंने कहा, सुधा जी आपको इतिहासकार के रूप में अयोध्या जाना है। तो मैंने कहा चली जाऊंगी, जबकि मैं उनको जानती भी नहीं थी। उन्होंने कहा आप चली जाएंगी? मैं कहा मैं चली जाऊंगी। वो इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि मैंने पूछा भी नहीं क्यों, किस लिए, और हाँ कह दिया। तो फिर हम वहाँ गए तो हिस्टोरियंस फोरम में हमारे 6 मेंबर्स और थे, उनके एक सदस्य के रूप में हम लोग गए वहाँ। 18 जून को समतलीकरण के दौरान जो 4.72 एकड़ लैंड की जो समतलीकरण हो रही थी, उसके दौरान वहाँ से बहुत सारे 40 अवशेष मिले थे। 40 अवशेषों में वो राम जन्मभूमि मंदिर के अवशेष थे। आमलक था, शिखर का आमलक था, जाल था, अलंग और बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो उसमें मिले थे। और जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की जो नीति थी वो ये थी कि मंदिर तोड़ते थे और उसी के जो अवशेष रहते थे उसको उल्टा करके, जिस तरफ नक्काशी नहीं थी उसी को मस्जिद में लगाकर उसी से मस्जिद उठा दिया करते थे, और जितने नए पत्थर लगते होंगे वो और लगाते थे। लेकिन उसका मलबे का भी काफ़ी सारा प्रयोग में तो कुछ जो पोर्शन प्रयोग में नहीं आते थे वो गड्ढों में डाल के बंद कर देते। तो जब समतलीकरण हो रहा था तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला था जिसमें उस मंदिर के 40 अवशेष मिले थे। उनका अध्ययन करने हमारा दल गया था उस समय। और फिर जब हम 6 दिसंबर, उसके बाद हम दोबारा गए, अक्टूबर में गए, वहाँ सेमिनार हुआ। फिर हम 6 दिसंबर को हम वहीं थे, 2 दिसंबर से 1992 में। तो उस दिन जब उसकी दीवारें ढह रही थी बाबरी ढांचे की, तो उसकी दीवारों के अंदर, जैसे मैंने बताया ना, उनकी एक नीति थी कि उसी मंदिर के पत्थरों को जिस तरफ नक्काशी नहीं होती थी लगा देते थे। तो वो 2.5 फुट की दीवार होती थी। 1 फुट की दीवार इधर से चुनी, 1 फुट की दीवार इधर से चुनी, और बीच में से 2-2.5 फुट का गड्ढा रखा और उसमें फिर मलबा भरा मंदिर का, और फिर दीवार उठाते जाते थे क्योंकि उन्हें कम समय में मस्जिद बनानी होती थी। तो इसीलिए जब वो बाबरी ढांचे की दीवारें ढहीं तो उसके भीतर बहुत सारे
अवशेष निकले। तो मैं जब 6 दिसंबर को अकेली इतिहासकार मैं वहाँ थी, तो मेरे को सबने बताया कि उसमें से निकले, तो मैं वहीं थी, मैं वहाँ गई। तो मैं कैमरा लेकर उस समय नहीं गई, क्योंकि मुझसे कहा गया कि आपका कैमरा कोई तोड़ देगा, वहाँ कौन बचाएगा, तो आप कैमरा लेके उस समय मत जाना। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे अवशेष निकले। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष था वो था राम जन्मभूमि मंदिर का शिलालेख। उस शिलालेख में से हमें जानकारी मिली कि वह मंदिर किसने बनवाया था। लेकिन उस दिन वो शिलालेख, उस दिन वो सारे अवशेषों के साथ ला के रामकथा कुंज में वो अवशेष रख दिए गए थे। तो उस दिन हम उसके वो बहुत सारे अवशेष आगे पीछे रखे थे, मैं उसके बहुत क्लियर फ़ोटो नहीं ले पाई थी। जब हमने दिल्ली में आके उसे वहाँ पढ़वाया उनके विशेषज्ञों से, तो बोले हम इन फ़ोटोग्राफ्स से आप जो लाई हैं इनसे नहीं पढ़ सकते। तो मैं दोबारा से 12 दिसंबर को दोबारा गई कर्फ्यू में, जबकि शूट एट साइट के ऑर्डर्स थे। तो हम कर्फ्यू में फैज़ाबाद से एक मोटरसाइकिल पे एक पत्रकार के साथ मैं गई अकेले वहाँ पे रामकथा कुंज में। फिर दोबारा से उनकी फ़ोटोग्राफी की, उसकी छाप बनाई और उस शिलालेख की विशेष रूप से हम लेकर आए। और फिर जब हमने उसको पढ़वाया आके दिल्ली में विशेषज्ञों से, तो जो एपिग्राफी के लोग होते हैं, अभिलेखविद होते हैं, जो एपिग्राफिस्ट होते हैं, उन्होंने उनको पढ़ा और उन्होंने पढ़ा कि साकेत मंडल की राजधानी अयोध्या में एक विशाल सुंदर मंदिर था जिसके ऊपर स्वर्ण कलश थे। और ये मंदिर जिसने बनवाया, बाद में उसकी पूरी रीडिंग आई, पूरा पाठ आया, जिनसे पता चला कि संलक्षण के पुत्र, मेघ के पुत्र अनय चंद्र ने ये मंदिर 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनवाया था। उसमें महाराजाधिराज गोविंद चंद्र का भी उल्लेख है। अब महाराजाधिराज गोविंद चंद्र जो हैं वो इतिहास प्रसिद्ध जयचंद्र के दादाजी थे और गढ़वाल वंश के महाराजाधिराज थे। उनके मांडलिक थे संलक्षण और मेघ, उनके पुत्र मेघ और अनय चंद्र उनके मांडलिक होते थे। तो उन अनय चंद्र ने ये मंदिर बनवाया था। तब बनवाया था जबकि ऐसा लगता है कि सलार मसूद ने वहाँ पर 11वीं शताब्दी में या मोहम्मद गजनी ने वो मंदिर को तोड़ा है। उस मंदिर पर आक्रमण उस समय भी हुआ है। वो सलार मसूद का हो सकता है या उससे पहले गजनी का हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आक्रमणकारी आगे पीछे आए। सलार मसूद उसका बहन का लड़का था या साला था गजनी का, तो उसने ये मंदिर तोड़ा था। तो उस समय उस अभिलेख में ये भी मिलता है कि राम जन्मभूमि शब्द का उल्लेख है, उसमें जन्मभूमि उसका उल्लेख है। और उस शिलालेख में कि उस समय आकुल हुई थी, तो उस आकुल जन्मभूमि की निराकुल किया इस राजा अनय चंद्र ने पुनः प्रतिष्ठा उस मंदिर की करवाकर। तो मंदिर पुराना भी रहा। मंदिर के लिए कहा जाता है कि वो राजा विक्रमादित्य के समय बना था, 1वीं शताब्दी ईस्वी में। और वो मंदिर बीच बीच में उसमें जीर्णोद्धार होते रहे होंगे अलग अलग समय में, लेकिन 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वापस अनय चंद्र ने उस मंदिर को, जिसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था सलार मसूद के द्वारा, उसको उन्होंने दोबारा बनवाया। तो उसकी दोबारा प्रतिष्ठा हुई थी। इसी मंदिर को बाबर ने 1526 में अपने सिपह सालार मीर बाकी के द्वारा तुड़वाया था। ये वही बाबर है जिसने कसम खाई थी कि मैं राणा कुंभा को मारूंगा। और राणा कुंभा के आदमियों, जब सैनिकों ने, जब राणा कुंभा की हार हो गई, पहले तो 3-4 युद्धों में वो हारता रहा बाबर, लेकिन जब अंतिम युद्ध में जिसमें राणा कुंभा की हार हुई और जिसमें उसने उनका हत्या की, उसके 4000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन आत्मसमर्पण किए गए सैनिकों को इसने नरमुंड उनके कटवा के 4000 सैनिकों के सिर कटवाकर उसने एक मीनार बनाई थी और उसने कहा था अब मेरे को सुकून मिला, मैं गाजी हो गया, मैं गाजी बन गया। और हमारे भारत के हमारे इतिहासकार उस बाबर को महान बताने में तुले हुए हैं। तो ऐसे नृशंस हत्याचारी आक्रमणकारी को हम अपने देश में हम उसे गौरवपूर्ण बनाने में तुले हुए थे और ये सिद्ध करने में तुले हुए थे कि नहीं, उसने कुछ नहीं करा, वो तो बड़ा महान था। तो इस प्रकार की हरकतें होती रही। तो इसलिए मुझे लग रहा था लेकिन कि अब ये शिलालेख मिल गया तो अब हमें जल्दी न्याय मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रमाण होता है। एक किसी भी इतिहास में या आर्कियोलॉजी में हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंस्क्रिप्शन इज़ द लास्ट वर्ड इन आर्कियोलॉजी। बहुत सारी गुत्थियाँ इतिहास की इनसे सुलझी हैं। जैसे कोई मूर्तियों में हमें किसी राजा का अभिलेख मिल गया,
उदाहरण के लिए एक और जैसे बताती हूँ, समुद्रगुप्त के भाई के बाद उनका बड़ा लड़का था रामगुप्त, उसका एक नाम था काचबी नाम था। और उसी का जो एक और भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो छोटा था, जो बाद में बैठा, वो विक्रमादित्य, वो भी कहलाया चंद्रगुप्त सेकंड। ये बात है 450 ईस्वी के बाद की। 475 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने राज्य किया। तो लेकिन 450 और 75 के बीच का जो कुछ 3-4 साल का समय रहा जब रामगुप्त रहा, उसकी जो गुत्थी कैसे सुलझी? वो ऐसे सुलझी कि 3 जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं की पादपीठ पर इंस्क्रिप्शन था कांच का, उसमें महाराजाधिराज रामगुप्त लिखा गया है और उसमें शायद कांच का भी उल्लेख आया है। तो कांच समस्या इतिहास की बड़ी समस्या थी, तो वो अभिलेख क्योंकि मिले तब वो गुत्थी सुलझी। ऐसे ही हम सबको ये लगता था कि अब ये इतिहास शिलालेख मिल गया है तो इससे गुत्थी सुलझ जाएगी, ये तो किसने बनाया ये तक उसमें है, कब बना इसका अंदाज़ा हमने महाराजा गोविंद चंद्र का उसने उल्लेख किया तो उससे पता चल गया कि महाराजा गोविंद चंद्र का समय जो है 1134 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उनके पुत्र और उसके मतलब जयचंद्र के पिताजी और उसके बाद जयचंद्र। 1191 में तो जयचंद्र का राज्य था जब पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ। तो 1134 तक गोविंद चंद्र का था, इसका मतलब 1134 से पहले बना। और 1114 तक राज्य पे बैठे सिंहासन पर वो बैठे नहीं थे, तो इसका मतलब 1114 और 1134 के बीच में बना, क्योंकि वो उनके मरण लिखते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, महाराजाधिराज गोविंद चंद्र का उल्लेख किया उनने। तो हमें लग रहा था कि ये सब बातें हो जाएंगी, ये यात्रा सरल होगी, न्याय जल्दी मिल जाएगा और जल्दी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये यात्रा इतनी निष्कंटक नहीं थी, लेकिन वो यात्रा अब समाप्त हो गई है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हम सबको, पूरे देश को, भारतवासियों को यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। हम सब ऋणी हैं कि उनके कारण, उनकी न्यायप्रियता, उनके कमिटमेंट, उनकी निष्ठा के कारण ये कार्य हो पाया। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी, न्यायाधीशों की बेंच ने ये सही निर्णय एक दिया देश के पक्ष में कि आज हिंदू स्वाभिमान से कह सकता है कि हम, हाँ, हमारे आराध्य, जिस देश से, जिनसे कि हमारे आराध्य राम हैं और जिनसे हमारे देश की पहचान होती है, जिनके से सर्वोच्च न्यायालय दिवाली की छुट्टी करता है क्योंकि राम विजय करके आए थे, दशहरे की छुट्टी करता है कि उस दिन रावण को मारा था। और वो फिर उसी न्यायालय में ये पूछा गया कि राम कौन थे, कैसे थे। जिस देश में राम के नाम से छुट्टियाँ होती हों, जिस देश का राष्ट्रीय उत्सव हो, वो त्यौहार हो, और उसके लिए पूछा गया। तो ये सब बातें बड़ी विचित्र और तर्कसंगत नहीं थी, बहुत सारी विसंगतियाँ थी, लेकिन समय से निर्णय लिया गया, ये शुभ दिन आ गया है। उस कलंकित पृष्ठ को अलग करके फेंक दिया गया है और एक स्वर्णिम अध्याय मोदी जी ने रच दिया है। हम सब उनके ऋणी हैं और इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। मैं भी आप सबको, प्रभु राम ने मुझे इस जानकारी को प्रकाश में लाने का निमित्त बनाया था। प्रभु राम ने मुझे फिर से अयोध्या बुलाया है और आप सबके आशीर्वाद से मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं भी ये 5 अगस्त का दिन दिवाली के रूप में वहीं मनाऊंगी, प्रभु राम के सानिध्य में। आप सबको भी शुभकामनाएं। उस समय की चर्चा आपने सुनी और आपने यह भी सुना कि अब वो अयोध्या जा रही हैं और वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल भी होंगी। बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन, बहुप्रतीक्षित आयोजन, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य और अति भव्य निर्माण वहाँ पर होना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अनेक हस्तियाँ वहाँ पर शामिल होंगी। हमारे दमोह जिले से वह भी शामिल होंगी और भी लोग शामिल होंगे और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। तूफान की बात हम समाप्त करना चाहते हैं और जैसा कि हमारी परिपाटी है, किसी लोकोक्ति मुहावरे के माध्यम से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज की हमारी लोकोक्ति मुहावरा और कहावत है, औषध ताको दीजिए जाके रोग शरीर। निश्चित ही इस कहावत को आप समझ गए होंगे। औषध उसी को दी जानी चाहिए जिसके शरीर में रोग है। निश्चित ही औषध उसी को दी जानी चाहिए जिसके शरीर में रोग है। वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है, लगातार उनकी औषध की जा रही है और जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में आज के वीडियो के माध्यम से दिखाया था, वह निश्चित ही एक बात हमें महत्वपूर्ण बताता है
कि मोरल जो डॉक्टर द्वारा इन मरीजों का बढ़ाया जा रहा है, वही कारण है कि कोरोना के मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं। और ठीक होने का ही कारण है कि वो भगवान की भक्ति में लीन है, भजन गा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और निश्चित ही वो ठीक होकर के हमारे बीच एक बार फिर आएंगे और हमारे समाज का अंग बनेंगे। दीजिए इजाज़त आशीष तूफान को। देखते रहिए तूफान की बात। नमस्कार।